राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हमारी जो डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चलती है उसमें आपका स्वागत है। तो बच्चों, इसमें हम डेली करंट अफेयर तो कर ही रहे हैं, जो हर रोज की जो नई करंट अफेयर आ रही है, जो हर रोज के जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो कर ही रहे। साथ में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जनवरी से दिसंबर 2020 तक के क्वेश्चन हम रिवाइज करेंगे आगामी 10-15 क्लासों में, जिससे कि आने वाले एग्जाम जो है, चाहे वो ग्राम सचिव का हो, चाहे आपका महिला सुपरवाइजर का हो, चाहे स्टाफ नर्स का हो, इन सब के लिए जो है बच्चों की तैयारी अच्छी हो जाए। और एक हमारी कंप्लीट वीडियो आएगी जिसमें जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक की जो है वो पूरी करंट अफेयर होगी एक वीडियो में। तो आप धैर्य बनाए रखिए बच्चों, और जल्दी करंट अफेयर की जो बुक है वो भी आप लोगों के बीच अवेलेबल होगी। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस आयोग में आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की गई है? तो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था, यह चीज हमने कल पढ़ी थी कि जो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर जो घोषणाएं हुई हैं वो आगामी जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन में बढ़ते थे। मैंने कहा इनको ढंग से पढ़ लेना बच्चों, पीडीएफ में सही ढंग से देख लेना। मैं दोबारा जो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मल्टीपल चॉइस के रूप में। तो बच्चों, कुछ क्वेश्चन आज शामिल किए, उनमें से कुछ अगली क्लासेज में शामिल होते रहेंगे। तो अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए, मजबूत कीजिए हमारे साथ रहकर। तो करते हैं शुरू। हाल ही में किस आयोग में आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की गई है? तो ये बच्चों हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC में, इसके अलावा हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC में, दोनों में ही। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? सी। ठीक है। तो बच्चों अब क्या होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद पहचान जो परिवार पहचान पत्र उससे जोड़ दिया जाएगा। बार बार आपको आपका ब्यौरा जो वो नहीं देना पड़ेगा, और फीस भी एक टाइम ही जमा करवानी पड़ेगी। जनरल कैटेगरी लिए 500 रुपए जमा करवाने होंगे, और जो आरक्षित वर्ग है, चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, चाहे अनुसूचित जाति हो या पिछड़ा वर्ग हो, उनके लिए 250 रुपए का शुल्क जो है वो देना होगा बच्चों। ठीक है। और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन श्री भारत भूषण भारती। और बच्चों अगर हम बात करें हरियाणा लोक सेवा आयोग के हैं आलोक वर्मा, श्री आलोक वर्मा जो हैं वो अभी चुने गए हैं बच्चों, हाल ही में। तो एक इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं के लिए। किसका स्थान लिया? रणजीत पचनंदा का। रणजीत सिंह पचनंदा जो हैं उनके स्थान पे नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे पूरी तरह से डिजिटल ऑनलाइन कर दिया है? हाल ही में हरियाणा सरकार ने इनमें से किसे पूरी तरह से डिजिटल यानी कि ऑनलाइन कर दिया है? तो बच्चों आपने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा कि अब सीवर बिल और बिजली बिल, सीवर बिल और पानी बिल जो है ये भारत बिल भुगतान प्रणाली के तहत जो है वो ऑनलाइन भी पे किए जा सकेंगे। भारत बिल भुगतान प्रणाली के तहत, भारत बिल भुगतान प्रणाली के तहत जो है इनको ऑनलाइन जो पे किया जा सकेगा। किसे? सीवर बिल और पानी बिल जो है, इन चीजों को। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। यानी कि भीम या पेटीएम से जो है, गूगल पे आदि से आप इसको ऑनलाइन जो कर सकते हैं। लेकिन बच्चों क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो। बहुत से क्वेश्चन तो हमारे इसीलिए गलत होते हैं कि हम क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं पढ़ते। हमने कल ये पढ़ा था कि भारत बिल भुगतान प्रणाली के तहत अब सीवर बिल और पानी बिल जो है ये भी ऑनलाइन जो है जमा कराए जा सकेंगे। लेकिन यहां कुछ और पूछा गया है कि पूरी तरह से डिजिटल। क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ा करो, पूरी तरह से डिजिटल किसे किया गया है? तो बच्चों पूरी तरह से डिजिटल किया गया CLU, चेंज ऑफ लैंड यूज। CLU, चेंज ऑफ लैंड यूज। ठीक है। हां, ये ऑनलाइन किए गए हैं। बिजली बिल भी आप ऑनलाइन जमा करा सकते हो, सीवर बिल भी, पानी बिल भी, लेकिन साथ साथ जो है ऑफलाइन भी जमा होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन के साथ साथ। लेकिन बच्चों CLU को, चेंज ऑफ लैंड यूज को पूरी तरह क्या कर दिया है? ऑनलाइन कर दिया है।
और 30 दिन में जो है इसका रिजल्ट जो देना होगा, कितने दिन की अवधि इसके लिए, 30 दिन के अंदर जो है CLU जो है वो देना होगा किसी भी जमीन पर, चेंज ऑफ लैंड यूज। नेक्स्ट देखिए अगला, हरियाणा के किस गांव को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा जिसे केंद्र सरकार ने आइकॉनिक साइट जो है वो घोषित किया हुआ है। कहता इनमें से हरियाणा सरकार किस गांव को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने जा रही है, से केंद्र सरकार ने जो है आइकॉनिक जो साइट जो है वो घोषित किया हुआ है। तो बच्चों ये है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहां है बच्चों, हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता राखीगढ़ी। आप जानते हो हरियाणा का सबसे बड़ा, सॉरी हमारे देश का ही सबसे बड़ा सभ्यता जो स्थल है, सबसे बड़ा सभ्यता स्थल, सबसे बड़ा सभ्यता स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी। इसके लिए आपको ध्यान होगा कि जो प्रोफेसर फड़के हैं उन्होंने क्या कहा था, उनके अनुसार यह जो है हड़प्पा की पूर्ववर्ती राजधानी कहा था इनको, हड़प्पा की पूर्ववर्ती राजधानी किसने कहा था, प्रोफेसर फड़के ने। किसको, राखीगढ़ी को। और बच्चों राजकीय स्तर का जो है यहां पे संग्रहालय विकसित किया जा रहा है। राजकीय स्तर का जो म्यूजियम है, पुरातत्व संग्रहालय जो है बनाया जा रहा है कहां, राखीगढ़ में। राखीगढ़ी कहां बच्चों, हिसार में। यहां 7000 पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले, आप जानते हो। और सबसे बड़ा ये जो है सभ्यता स्थल है, हड़प्पा सभ्यता स्थल जो है वो सबसे बड़ा है ये। और प्रोफेसर फड़के ने इसको जो है पूर्ववर्ती राजधानी कहा है, हड़प्पा की पूर्ववर्ती राजधानी इसको कहा है बच्चों। काछुआ आप जानते हो बच्चों करनाल में है। काछुआ कहां है, करनाल में। अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए, जो हमारे प्रदेश की पहली ई स्मार्ट लाइब्रेरी जो है, ई स्मार्ट लाइब्रेरी वो कहां बनाई गई है, वो काछुआ करनाल में। ठीक है, किसके द्वारा, बिजली कंपनियों के द्वारा। और ऐसी कितनी और लाइब्रेरियां जो हैं वो बनाई जाएंगी। तो बच्चों 25 लाइब्रेरियां ऐसी स्मार्ट बनाई जाएंगे। बार बार ये बात पढ़ रहे ताकि आपको याद हो जाए। 31 मार्च तक, क्योंकि बिजली कंपनियां जो घाटे से उबर चुकी हैं बच्चों। ठीक है, तो 2% वो सामाजिक कार्यों पे खर्च कर सकती है। उसी के तहत जो है हमारे प्रदेश की पहली स्मार्ट लाइब्रेरी करनाल के काछुआ में बिजली विभाग ने कहो, बिजली कंपनियों ने जो उसको, और इन लाइब्रेरियों को क्या नाम दिया जाएगा, किसका नाम पे रखी गई है, जो सरदार पटेल है, हमारे देश के पहले गृह मंत्री, देश के पहले उप प्रधानमंत्री, भारत के बिस्मारक, भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल के नाम पे जो है इनका नाम रखा गया है। प्रत्येक लाइब्रेरी में कम से कम 5 लाख रुपए खर्चा आएगा बच्चों। बीबीपुर, यह जींद डिस्ट्रिक्ट में बच्चों। यह देश की पहली डिजिटल पंचायत, देश की पहली डिजिटल पंचायत वो कौन सी है, वो है बीबीपुर। बहुत बार पढ़ चुके हैं बच्चों, याद हो जाना चाहिए। सोतई कहां है बच्चों, फरीदाबाद में। इसका क्वेश्चन भी आता है कि जो बड़े गांव हैं, बड़े गांव, उनको, उनकी गलियों को कूड़ा करकट कचरे से, गंदगी से जो है मुक्ति दिलाने के लिए जो महाग्राम योजना है वो कहां से शुरुआत की गई, महाग्राम योजना की, तो बच्चों की गई फरीदाबाद के सोतई से। अगला देखिए, या पीडीएफ से पढ़ लेना बच्चों। ये आइकॉनिक साइट है बच्चों। क्या है ये, आइकॉनिक। केंद्र सरकार ने इसको क्या घोषित किया है, आइकॉनिक साइट। आगे देखिए, हरियाणा में किस योजना के तहत शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए सस्ती ब्याज दर पर उच्चतर शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, जो सुशासन दिवस पे घोषणाएं हुई थी इनको ढंग से पढ़ लो, आगामी परीक्षाओं के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। और क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको रिवाइज कराता रहूंगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में। तो बच्चों हरियाणा में किस योजना के तहत शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको सस्ती ब्याज दर पर उच्चतर शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों हरियाणा जमा धन प्रत्याभूति योजना सुशासन दिवस पे घोषित हुई बच्चों। सुशासन दिवस पर जो है ये यानी कि 25 दिसंबर को इसकी घोषणा की है। तो किस योजना के तहत
सस्ते ऋण जो उपलब्ध करवाए जाएंगे हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को, तो वह हरियाणा जमा धन प्रत्याभूति योजना। इसकी क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत, इस योजना की क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत, और कितना जो ब्याज होगा बच्चों, ब्याज दर, इसके तहत 7.5% वार्षिक जो है वो ब्याज लिया जाएगा, जो कि पूरे देश में सबसे कम है। 7.5% ब्याज दर होगी बच्चों। नेक्स्ट देखिए अगला, हरियाणा सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए कौन सा मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया है? बच्चों लॉकडाउन के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान, आप जानते हो जब ऑफलाइन क्लासेस चल नहीं रही तो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट की हरियाणा सरकार ने। तो उसके लिए कौन सा ऐप जो वो लॉन्च किया? तो वो किया बच्चों संपर्क बैठक के नाम से। किस नाम से? संपर्क बैठक के नाम से ये जो है मोबाइल लॉन्च किया। किसने? हमारे शिक्षा मंत्री ने। तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है बच्चों? आप जानते हो, श्री कंवरपाल गुर्जर। श्री कंवरपाल गुर्जर जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं, किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? तो ये भी आप जानते हो, जगाधरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। जगाधरी जिसे ब्रास सिटी कहा जाता है, पीतल नगरी, और ब्रास सिटी जो रेवाड़ी को भी कहा जाता है बच्चों, पीतल नगरी के नाम से। और कौन सा शहर प्रसिद्ध है? वो है रेवाड़ी, जिसे वीरों की भूमि भी कहते हैं, वीर भूमि भी कहते हैं। तो ये हमारे शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर है। शिक्षा मंत्री अलावा ये पर्यटन मंत्री भी हैं। ये हमारे वन एवं वन्य जीव मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। कला एवं सांस्कृतिक मामले जो हैं वो भी इन्हीं के पास है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस जिले में पक्षियों के लिए उत्तर भारत का पहला 21 मंजिला आशियाना जो है, आशियाने का निर्माण किया गया? उत्तर भारत का पहला 21 मंजिला आशियाना, ठीक है, हरियाणा के किस जिले में जो है बनाया गया बच्चों पक्षियों के लिए? तो यह बनाया गया बच्चों सिरसा में। सिरसा जो वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से। पहले भिवानी होता था बच्चों, लेकिन उसमें से दादरी जिला निकलने के बाद जो है सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से वो हरियाणा का कौन सा? वो है सिरसा बच्चों। और जनसंख्या घनत्व वो सबसे कम किसका है? सिरसा का। 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है सिरसा का। सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन नाम जो है सिरिसिका। तो आपने अभी पढ़ा था बच्चों, यहां उत्तर भारत का पहला 21 मंजिला जो आशियाना पक्षियों के लिए बनाया गया है। इसके अलावा हमने यह भी पढ़ा था कि प्रदेश का पहला मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मल्टी स्टोरी, पिछली वीडियोज में ध्यान दो बच्चों, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है प्रदेश की पहली मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी कहां? सिरसा में जो है बनाई गई है बच्चों, सिरसा में। और इसका उद्घाटन हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जो है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो आगे चलते हैं। प्रदेश स्तरीय अखिल हरियाणा युवा साहित्य महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? तो कमेंट करके बताइए बच्चों, प्रदेश स्तरीय अखिल हरियाणा युवा साहित्य महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया और कब किया गया? ठीक है, किस जिले में किया गया और कब किया गया बच्चों? तो यह किया गया पानीपत में 17 और 18 मार्च 2020 को। पानीपत में 17-18 मार्च 2020 को। पानीपत जिसे मेडिकल हब के रूप में सरकार विकसित कर रही है, दवाई हब के रूप में। इसके अलावा बच्चों आप जानते हैं ऐतिहासिक लड़ाइयों का स्थल कहलाता है, ऐतिहासिक लड़ाइयों का स्थान है। हरियाणा का वो एकमात्र जिला जिसका गठन 2 बार हुआ है। क्वेश्चन हरियाणा एसएससी पूछ चुकी है। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका गठन 2 बार हुआ है पानीपत। हैंडलूमों का शहर, वीवर सिटी, वीवर सिटी यानी कि बुनकरों का शहर। सोडी यार्न के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सोडी यार्न का अर्थ बच्चों नकली सूत। यह भी क्वेश्चन हरियाणा एसएससी पूछ चुकी है के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। ऊनी कंबलों के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, ऊनी कंबलों के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए पेट्रोकेमिकल हब भी कहा जाता है इसे।
प्राचीन नाम पांडुप्रस्थ या पनप्रस्थ जो है कहलाता था बच्चों ये। और अगर हम बात करें दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी वो कहां है, तो वो है बच्चों पानीपत में। तो हरियाणा युवा साहित्य महोत्सव पानीपत जिले में आयोजित किया गया 17-18 मार्च 2020 को। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र में कंप्यूटर की बुनियादी शिक्षा दिलवाने के लिए HP कंप्यूटर ऑन व्हील्स नामक बस सेवा को किसने रवाना किया। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में कंप्यूटर की बुनियादी शिक्षा दिलवाने के लिए HP कंप्यूटर ऑन व्हील्स नामक बस सेवा को किसने रवाना किया बच्चों, तो यह किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जो हमारे हरियाणा के वित्त मंत्री भी हैं, पहले ऐसे मुख्यमंत्री हरियाणा के जिन्होंने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा है वह श्री मनोहर लाल। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, करनाल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें बच्चों, जन्म स्थान इनका कहां है, रोहतक। कहां है बच्चों, रोहतक जिले से संबंध रखते हैं वैसे बेसिकली, लेकिन विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, करनाल विधानसभा जो है वह क्षेत्र है बच्चों। तो ये जो बस है कहां से, गुरुग्राम से इन्होंने रवाना की। कहां से, गुरुग्राम से। और ये जो अगर बात करें भारत स्काउट्स एवं गाइड द्वारा संचालित है, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स द्वारा संचालित है ये। ठीक है, और सबसे बड़ी बात बच्चों, ये जो बस है, ये जो बस है वो किसका काम करेगी, अगर हम बात करें IT मोबाइल वैन का, IT मोबाइल वैन का काम करेगी ये बस। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में 37वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी 2020 का आयोजन कब से कब तक किया गया और कहां किया गया, यह भी कमेंट कर दीजिए। हरियाणा में 37वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी 2020 का आयोजन कब से कब तक किया गया और कहां किया गया, तो बच्चों यह किया गया 13 से 15 मार्च। कब, 13 से 15 मार्च। कहां पे, करनाल में। करनाल का जो NDRI है, NDRI करनाल, NDRI जो है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है, यह क्वेश्चन भी कई बार आता है बच्चों। तो यह आता ही है करनाल में। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। करनाल से हम कर्ण नगरी के नाम से जानते हैं, प्राचीन नाम कर्णालय है, कर्णालय, जिसे बच्चों हरियाणा का धान का कटोरा, हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। हरियाणा का धान का कटोरा, हरियाणा का पेरिस, लिबर्टी शू का जन्मदाता। तो इसके मेला ग्राउंड में जो है, मेला ग्राउंड में 37वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी 2020 का आयोजन 13 से 15 मार्च तक किया गया। और बच्चों हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला वो कहां लगता है, कमेंट करके बताइए। सबसे बड़ा पशु मेला हरियाणा का, सबसे बड़ा पशु मेला जो है हरियाणा का कहां लगता है, ये लगता है बच्चों जहाजगढ़ में, जहाजगढ़। और ये जहाजगढ़ कहां है बच्चों, ये जहाजगढ़ है झज्जर में, झज्जर के जहाजगढ़ में लगता है बच्चों। सबसे बड़ा पशु मेला हरियाणा में जहाजगढ़, जहाजगढ़ कहां स्थित है, झज्जर में। तो नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 के अवसर पर हरियाणा में कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया। बच्चों आप जानते हो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब, 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। तो इसमें हमने ये बताना है कि कितनी महिलाओं को जो है सम्मानित किया गया। तो ये किया गया बच्चों 29 महिलाओं को। किसके द्वारा, हमारे महिला एवं विकास मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है बच्चों, कमेंट करके बताइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है,
2020 के अवसर पर हरियाणा में कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो 29 महिलाओं को सम्मानित किया गया महिला एवं बाल विकास मंत्री के द्वारा। तो हमारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? श्रीमती कमलेश ढांडा। श्रीमती कमलेश ढांडा किस विधानसभा क्षेत्र से आती हैं? तो ये आती है बच्चों कलायत से। कहां से? कलायत से। और कौन सा डिपार्टमेंट इनके पास है? तो अभिलेखागार। और कौन सा डिपार्टमेंट है? तो बच्चों अभिलेखागार इनके पास है। इसके अलावा तो ये कहां सम्मान समारोह कहां हुआ? गुरुग्राम के सेक्टर 14 के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, तो 29 महिलाओं को महिला विकास बाल विकास मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जो कि कलायत विधानसभा क्षेत्र से आती हैं और इस 14वीं विधानसभा की एकमात्र महिला मंत्री हैं। 14वीं विधानसभा की एकमात्र महिला मंत्री हैं। अभिलेखागार मंत्रालय भी उन्हीं के पास है बच्चों। गुरुग्राम के सेक्टर 14 के गवर्नमेंट गर्ल्स जो कॉलेज है उसमें जो है यह सम्मान समारोह हुआ था। नेक्स्ट बच्चों, पाकिस्तानी भैंस का रिकॉर्ड तोड़ने वाली हिसार की सरस्वती नामक भैंस कितने लाख में बेची गई है? तो बच्चों यह बिकी है 51 लाख में। पाकिस्तानी भैंस का रिकॉर्ड तोड़ने वाली हिसार की सरस्वती नामक भैंस कितने लाख में बेची गई? 51 लाख में। तो बच्चों ये जो भैंस है किस नस्ल की है? मुर्रा नस्ल की। मुर्रा नस्ल की बच्चों भैंस है ये। और मुर्रा को जो है हरियाणा का काला सोना कहा जाता है। हरियाणा का काला सोना। ठीक है, उपनाम है बच्चों खुंडी। उपनाम क्या इसका? खुंडी के उपनाम से जानते हैं। ठीक है, एशियन ट्रैक्टर भी इसको कहा जाता है बच्चों। एशियन ट्रैक्टर। अब तो ट्रैक्टर नहीं बच्चों, आप फॉर्च्यूनर भी कह सकते हो, क्योंकि जिस टाइम ये संज्ञान में आई थी लोगों की इस पे नजर गई थी कि इतनी महंगी ये बिकती है, तो उस टाइम इसकी कीमत लगभग एक ट्रैक्टर के बराबर लगी थी। लेकिन आज ये 51 लाख तक बिकी है, तो फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा बच्चों। तो इसको जो है फॉर्च्यूनर की संख्या भी दी जा सकती है। तो इसके बारे में हमारे यहां एक कहावत है कि जिसके घर काली, काली उपनाम से भी जानते हैं बच्चों, काली, जिसके घर काली उसके घर सदा दिवाली। जिसके घर काली उसके घर सदा दिवाली। मूल स्थान पाकिस्तान का, जो मूल स्थान इसका कहां है बच्चों? हरियाणा नहीं, मूल स्थान पाकिस्तान ही है। ठीक है, और अब ने इसने पाकिस्तानी भैंस का रिकॉर्ड तोड़ा। किस चीज में रिकॉर्ड तोड़ा? दूध देने में। पाकिस्तानी भैंस ने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था दूध देने के मामले में। तो पाकिस्तानी भैंस का जो रिकॉर्ड था वो कितना था बच्चों? कितने किलो उसने दूध दिया था? तो 32 किलोग्राम से ज्यादा। 32 किलोग्राम से ज्यादा उसने दूध दिया था। इतने किलोग्राम। ठीक है, और जो सरस्वती भैंस है हिसार की, इसने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कितने लीटर? जो 32 से ज्यादा लीटर, किलोग्राम नहीं लीटर बच्चों। इसने कितना दिया है? इससे ज्यादा। कितना? 33 लीटर से भी ज्यादा, 33.131। ठीक है, तो इसने पाकिस्तानी भैंस का रिकॉर्ड तोड़ा है सरस्वती ने। और ये कितने रुपए में बिकी है? 51 लाख रुपए में। नेक्स्ट देखिए, किस हरियाणवी को भारतीय पैरालंपिक कमेटी की नई अध्यक्ष बनाया गया है? भारतीय पैरालंपिक कमेटी की नई अध्यक्ष कौन बने हैं बच्चों? तो बने हैं दीपा मलिक। कौन? दीपा मलिक बच्चों। दीपा मलिक आपको याद होगा 2016 में पैरालंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने। कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल। खेल से इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है बच्चों। ठीक है, तो अब इन्हें भारतीय पैरालंपिक कमेटी की नई अध्यक्षा जो बनाया गया है दीपा मलिक। 2016 में पैरालंपिक में सिल्वर मेडल उन्होंने जीता था। किस गेम से संबंध रखते हैं? किस गेम से संबंध रखती हैं? तो किस गेम में जीता था? शॉट पुट में। शॉट पुट। ठीक है, तो अब इन्हें भारतीय पैरालंपिक कमेटी की नई अध्यक्षा बनाया गया। नेक्स्ट देखिए, विश्व की प्रसिद्ध पत्रिका फोर्ब्स 2020 में दुनिया में छाए रहने वाली 20 हस्तियों
की सूची में किस हरियाणवी को स्थान दिया गया है? बच्चों, विश्व की प्रसिद्ध पत्रिका फोर्ब्स जो है 2020 में दुनिया की उन 20 हस्तियों को शामिल किया गया है जिनके ऊपर 2020 में पूरे विश्व की निगाहें रहेंगी, पूरे संसार की निगाहें रहेंगी। तो उसमें से किस हरियाणवी को स्थान मिला है? यह है बच्चों दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला जो इस 14वीं विधानसभा में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री हैं। श्री दुष्यंत चौटाला उचाना कला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, 6ठे नंबर के उप मुख्यमंत्री हैं, सबसे युवा उप मुख्यमंत्री हैं और पहले ऐसे उप मुख्यमंत्री हैं जिन्हें विधानसभा में जो है ऑफिस अलॉट किया गया है। विधानसभा में जिन्हें कार्यालय अलॉट किया गया, ऐसे पहले उप मुख्यमंत्री हैं। तो हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री आप जानते हो बच्चों, चांदराम। पहले कौन? चांदराम। और सबसे लेटेस्ट कौन है? दुष्यंत चौटाला। श्री मनोहर लाल हमारे मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री, अनिल विज हमारे स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री। ठीक है, गृह मंत्री अनिल विज है बच्चों, लेकिन सीआईडी जो है वो गुप्तचर विभाग किसके पास है? श्री मनोहर लाल के पास। अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। देश के पहले मंत्री, कोविड वैक्सीन लगवाने वाले, देश के अपनी स्वेच्छा से वॉलंटियर के तौर पे कोविड वैक्सीन लगवाने वाले देश के पहले मंत्री अनिल विज। हालांकि बाद में उस वैक्सीन लगवाने के बाद भी जो है वो कोरोना पॉजिटिव हुए। अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। कंवरपाल गुर्जर अभी पढ़ा था, हमारे शिक्षा मंत्री, वन मंत्री, वन एवं वन्य जीव मंत्री। नेक्स्ट बच्चों, प्रदेश में ग्राम सभा के कितने प्रतिशत मतदाताओं के शराब प्रतिबंध प्रस्ताव लाने पर उस गांव में शराब का ठेका नहीं खुलेगा? कहता है बच्चों, ग्राम सभा के कितने परसेंट मतदाताओं के शराब प्रतिबंध प्रस्ताव लाने पर उस गांव में शराब का ठेका नहीं खुलेगा? तो ये बच्चों 10% मतदाता। कितने मतदाता? अगर किसी ग्राम सभा के कुल मतदाताओं के 10% मतदाता वोटर जो हैं अगर शराब प्रतिबंध के खिलाफ जो प्रस्ताव ले आते हैं तो उस गांव में शराब का ठेका नहीं खुलेगा। ये जो हमारी हरियाणा सरकार ने हाल ही में ये प्रस्ताव पास किया है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस शहर में 38वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? हरियाणा के किस शहर में 38वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो यह किया गया बच्चों भौंडसी में। कहां? भौंडसी। भौंडसी कहां है बच्चों? गुरुग्राम में। यहां भी जो है बच्चों भौंडसी भी जो है वो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है भौंडसी में। तो वहां पे 38वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो हरियाणा ने अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता का दूसरी बार आयोजन किया है। हरियाणा ने दूसरी बार आयोजन किया है बच्चों। इससे पहले आयोजन कब हुआ था? 2009 में। कब? 2009 में। कहां? मधुबन में। मधुबन कहां है बच्चों? करनाल में। यहां भी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है। इसके अलावा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहां है? मधुबन करनाल में। तो बच्चों हरियाणा ने दूसरी बार 38वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता का जो है आयोजन किया है। कब किया बच्चों? ये 5 से 14 फरवरी। कब? 5 से 14 फरवरी 2020 को इसका आयोजन किया गया। इससे पहले हरियाणा एक बार और अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता का आयोजन करवा चुका है। कब? 2009 में मधुबन का करनाल में। तो यहां भी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है बच्चों। इसके अलावा हरियाणा की जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है वो भी कहां है बच्चों? मधुबन करनाल में। सूरजकुंड आप जानते हो बच्चों फरीदाबाद में है, जहां सूरजकुंड का प्रसिद्ध मेला लगता है 1 से 15 फरवरी तक। 1 फरवरी से 15 फरवरी हर बार। लेकिन अब की बार जो सूरजकुंड मेला होगा, जो 2021 का जो 35वां सूरजकुंड मेला होगा, उसको बच्चों कोरोना महामारी के कारण जो है वो स्थगित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया है। हर बार ये फरवरी महीने में 1 से 15 फरवरी तक जो है मेला लगता था। इसे शिल्पकारों का कुंभ कहते हैं। शिल्पकारों का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? सूरजकुंड का मेला। या हम कह सकते हैं क्राफ्ट्समैन का कुंभ जो है वो सूरजकुंड का मेला। लेकिन पहली बार स्थगित हुआ है। कब? कौन सा? 35वां। ठीक है, किसके कारण? कोविड महामारी के कारण बच्चों।
पेहुआ आप जानते हैं बच्चों, प्राचीन समय में घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था पेहुआ। ठीक है, कहां है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का गया कहलाता है, हरियाणा का गया, हरियाणा का गया बच्चों वो कहलाता है पेहुआ। ठीक है, जहां से हमारे खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह जो किस विधानसभा क्षेत्र से? पेहुआ से हैं बच्चों। प्राचीन नाम कई बार पूछते हैं बच्चों, पृथ्वीदक। प्राचीन नाम क्या? पृथ्वीदक, क्योंकि राजा पृथु ने यहां अपने पिता वेसु का तर्पण किया था। राजा पृथु ने अपने पिता वेसु का तर्पण पिंडदान स्थान पे किया था, जिसे पृथुदक कला। पृथु प्लस उदक, पृथु प्लस उदक होता है जल, पृथु राजा का जल। उन्होंने अपने पिता वेसु का पिंडदान किया, जिसे पृथुदक कला। कालांतर में बिगड़ते बिगड़ते फिर पेहुआ बन गया बच्चों। ठीक है, पिंजौर बच्चों पंचकुला में है, किसके लिए प्रसिद्ध है? आमों के मेला के लिए। आमों का मेला लगता बच्चों पिंजौर में, प्राचीन नाम पंचपुर था। जुलाई के प्रथम सप्ताह में यह मेला लगता है आमों का। नेक्स्ट देखिए, बिजली निगम हरियाणा ने प्रदेश के किस जिले में बिजली रथ को रवाना किया? किस जिले से बिजली रथ को रवाना किया? बिजली निगम हरियाणा ने प्रदेश के किस जिले से बिजली रथ को रवाना किया? तो बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं पूरी साल के, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि आगामी परीक्षाओं के लिए आपकी तैयारी मजबूत हो जाए। तो बड़े इंटरेस्ट के साथ इनको कीजिए। क्या कह रहा है कि बिजली निगम हरियाणा ने प्रदेश के किस जिले से बिजली रथ को जो है वो रवाना किया बच्चों? तो ये किया सोनीपत से, सोनीपत के गन्नौर से। कहां से? सोनीपत के गन्नौर से। सोनीपत बच्चों आप जानते हो प्राचीन नाम स्वर्णप्रस्थ, स्वर्णप्रस्थ या सोनप्रस्थ भी कह सकते हो, सोनप्रस्थ। अंग्रेजी में गोल्डन सिटी भी कह सकते हैं, गोल्डन सिटी। कहते उन 5 गांव में से एक है जो हरियाणा के गठन के उन 5 गांव में से एक है जो महाभारत युद्ध से पहले पांडवों ने दुर्योधन से मांगे थे। उन 5 गांव में से एक माना जाता है कौन? सोनीपत। सबसे लेटेस्ट नगर निगम होता था बच्चों, क्योंकि जून 2015 में बनाया गया था, लेकिन अब वर्तमान में दिसंबर 2020 में किसको 11वां नगर निगम बना दिया है? मानेसर को। 11वां नगर निगम किसको घोषित किया? मानेसर को बच्चों। मानेसर कहां है? गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम हमारे हरियाणा का पहला जिला जिस जिले में 2 नगर निगम है, एक गुरुग्राम में और दूसरा मानेसर में। औद्योगिक विहार के रूप में प्रसिद्ध है, लगभग छोटे बड़े 7000 उद्योग जो लगे हुए हैं, किसमें? मानेसर में। तो बच्चों बिजली रथ जो वो कहां से रवाना किया? वो सोनीपत के गन्नौर से। अच्छा, सोनीपत को एजुकेशन सिटी भी कहते हैं बच्चों, क्योंकि यहां सोनीपत के कुंडली में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जो है बनाई गई है, जिसके कारण सोनीपत को जो है एजुकेशन सिटी भी कहते हैं। साइकिल नगरी भी कहते हैं, एटलस सिटी, क्योंकि यहां पे जो प्रसिद्ध एटलस साइकिल है उसकी फैक्ट्रियां होती थी, जो अब पूरी तरह बंद हो चुकी है बच्चों। ठीक है, तो गन्नौर से। और गन्नौर बच्चों प्रसिद्ध है रेल कोच फैक्ट्री। रेल कोच फैक्ट्री जो कहां लगाई जा रही? हरियाणा में, गन्नौर में। वह कंटेनर डिपो जो है, रेल कोच फैक्ट्री, वह कंटेनर डिपो जो है वो गन्नौर में। इसके अलावा अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय जो मंडी है बच्चों, अंतरराष्ट्रीय फल सब्जी एवं हॉर्टिकल्चर जो मंडी है, वो भी कहां बच्चों स्थापित की जा रही है? वो गन्नौर में। गन्नौर कहां है? सोनीपत में। ठीक है, अगला बच्चों हरियाणा की बेटी ने 3 mm की बोट बनाने का नेशनल अवार्ड बनाया है। हरियाणा की किस बेटी ने 3 mm की बोट बनाने का नेशनल अवार्ड बनाया? तो ये बच्चों साक्षी गर्ग। साक्षी गर्ग कहां से संबंध रखती? फरीदाबाद से। फरीदाबाद बच्चों जिसे हरियाणा की औद्योगिक नगरी कहा जाता है, फरीदाबाद जिसे हरियाणा का सबसे छोटा जिला होने का गौरव प्राप्त है। 741 वर्ग किलोमीटर जो है अक्षरफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद। कितना? 741 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है बच्चों।
लेकिन जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला फरीदाबाद, अक्षर में सबसे छोटा है बच्चों, जनसंख्या में सबसे बड़ा है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो भी किसका है, वो भी हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है 2298 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, वो फरीदाबाद का है। और सबसे कम इसी वीडियो में पढ़ा था सिरसा का 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो बच्चों साक्षी गर्ग जो है वो फरीदाबाद के बहादुरगढ़ से संबंध रखती है। कहां से? बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ जिसका प्राचीन नाम बच्चों सर्राफाबाद, प्राचीन नाम क्या था? सर्राफाबाद, जिसे गेटवे ऑफ इंडिया, सॉरी गेटवे ऑफ हरियाणा, क्वेश्चन हरियाणा एसएससी पूछ चुकी बच्चों कि गेटवे ऑफ हरियाणा कौन सा कहलाता है? गेटवे ऑफ हरियाणा बहादुरगढ़। पार्ले जी की फैक्ट्री जो है बच्चों वो भी कहां है? बहादुरगढ़ में। पार्ले जी बिस्किट की योकोहामा जो टायर है उसकी भी कहां है? बहादुरगढ़ में। गेटवे ऑफ हरियाणा या हरियाणा का प्रवेश द्वार, हरियाणा का प्रवेश द्वार कौन सा कहलाता है? बहादुरगढ़। ठीक है बच्चों, अगर गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया की बात करें, यह क्वेश्चन भी हरियाणा एसएससी पूछ चुकी है। गेटवे ऑफ नॉर्थ हरियाणा, नॉर्थ इंडिया, गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो वो है बच्चों हमारा हरियाणा। वो क्या है? हमारा हरियाणा। तो नेक्स्ट देखिए, तो फरीदाबाद के बहादुरगढ़ की बेटी साक्षी गर्ग ने 3 mm की बोट बनाने का नेशनल अवार्ड जो है वो नेशनल रिकॉर्ड जो बनाया बच्चों, क्या बना? नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट देखिए अगला, नीति आयोग की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार स्कूल शिक्षा में देश में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? नीति आयोग की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार स्कूली शिक्षा में देश में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला? तो ये मिला बच्चों तीसरा स्थान। कौन सा? तीसरा। पहला स्थान किसे मिला? तो पहला स्थान मिला बच्चों केरल को। पहला स्थान किसे मिला? केरला को। ठीक है, तो बच्चों आप ये कमेंट करके बताइए कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कहां स्थित है? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है उसकी स्थापना कहां की गई और कब की गई? तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना जो है वो चंडीगढ़ में की गई बच्चों। कहां की गई? चंडीगढ़ में। कब की थी? 3 नवंबर 1969 को। 3 नवंबर 1969 को जो है 1969 को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना चंडीगढ़ में की गई। फिर यह स्थानांतरित कर दिया गया कहां? भिवानी। स्थानांतरित कहां हुआ? भिवानी। कब बच्चों? जनवरी 1981 में। जनवरी 1981 में भिवानी जो है स्थानांतरित कर दिया गया। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो भिवानी है उसके वर्तमान में चेयरमैन जो हैं वो कौन है? चेयरमैन कौन है बच्चों? श्री जगबीर सिंह, डॉक्टर जगबीर सिंह, प्रोफेसर जगबीर सिंह। ठीक है, तो नीति आयोग की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार स्कूली शिक्षा में देश में हरियाणा को तीसरा स्थान मिला। पहला स्थान मिला बच्चों केरला को। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना चंडीगढ़ में हुई थी 3 नवंबर 1969 को, लेकिन बाद में जनवरी 1981 में कहां स्थानांतरित कर दिया? भिवानी में। और इसके वर्तमान में चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को संयुक्त राज्य की सीनेट की ओर से किस समुदाय के हित में काम करने के लिए प्रशंसा पत्र दिया गया है? हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल को संयुक्त राज्य की सीनेट ने प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया है। प्रशंसा पत्र वो किस समुदाय के हित में काम करने के लिए? तो बच्चों सिख समुदाय के, सिख समुदाय के हित में काम करने के लिए प्रशंसा पत्र जो है मिला है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने कितने साल की उम्र से पहले निधन पर सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने की घोषणा की है? बच्चों अगर किसी सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी की इंप्लॉय की अगर डेथ हो जाती है तो उसके जो आश्रित हैं उनमें से किसी एक को अनुकंपा
नियुक्ति यानी कि उसके स्थान पर नौकरी देने की घोषणा वो की है, तो किस उम्र से पहले अगर निधन हो जाता है तो 52 वर्ष की उम्र से पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन शर्त यह है बच्चों, कम से कम 5 वर्ष की नौकरी होनी चाहिए उसकी। ठीक है, शर्त क्या है, उसकी नौकरी कम से कम 5 वर्ष की होनी चाहिए, नौकरी 5 वर्ष से अधिक हो, यह शर्त है बच्चों। तो उसके आश्रित को जो है वो अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। नेक्स्ट, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, पहले तो ये कमेंट कीजिए बच्चों। तो ये आते हैं बल्लभगढ़ से, जिसका वर्तमान नाम क्या है, बलरामगढ़। बल्लभगढ़ का वर्तमान नाम बलरामगढ़ है बच्चों। सबसे छोटी विधानसभा अक्षेत्र हमारे हरियाणा का अक्षेत्रफल के हिसाब से, सबसे बड़ा है लोहारू भिवानी में। ठीक है, तो श्री मूलचंद शर्मा हमारे क्या है, परिवहन मंत्री। और कौन कौन सा मंत्रालय इनके पास है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। तो प्रदेश के किस जिले से व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम पर आधारित किलोमीटर स्कीम बस सेवा का शुभारंभ किया गया। परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा द्वारा प्रदेश के किस जिले से व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम पर आधारित किलोमीटर स्कीम बस सेवा का शुभारंभ किया गया, तो किया गया बच्चों गुरुग्राम से। कहां से, गुरुग्राम से। तो मैंने पूछा था और कौन सा मंत्रालय इनके पास है, परिवहन मंत्री के अलावा यह खनन एवं भूविज्ञान, खनन एवं भूविज्ञान जो मंत्रालय वो भी इन्हीं के पास है बच्चों। इसके अलावा अगर हम बात करें कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालय जो है वो भी किसके पास है, वो भी श्री मूलचंद शर्मा के पास है बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किस जिले के गांव गुरावड़ा को डिजिटल गांव घोषित किया। तो बच्चों ये बात है 25 दिसंबर 2019 की। 25 दिसंबर 2019 को केंद्रीय दूरसंचार सूचना प्रौद्योगिकी एवं कानून मंत्री, दूरसंचार सूचना प्रौद्योगिकी एवं कानून मंत्री। ठीक है, तो केंद्रीय दूरसंचार सूचना प्रौद्योगिकी एवं कानून मंत्री कौन है, श्री रविशंकर प्रसाद। श्री रविशंकर प्रसाद ने 25 दिसंबर 2019 को प्रदेश के गांव गुरावड़ा को डिजिटल गांव घोषित किया। तो यह गांव गुरावड़ा किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बच्चों, पड़ता है रेवाड़ी में। रेवाड़ी प्राचीन नाम रेवावाती कहते हैं। बलराम की जो पत्नी थी रेवती, उसके पिता ने इस क्षेत्र को रेवती को दान दिया था, जिसके कारण ये रेवावाती कहलाया और कालांतर में बिगड़ते बिगड़ते रेवाड़ी बन गया। हरियाणा का ब्रास सिटी पीतल नगरी कहलाती है। ब्रास सिटी बच्चों जगाधरी को भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें वीरों की भूमि, हरियाणा की सैनिकों की खान, सबसे ज्यादा सैनिक हरियाणा में कहां से आते हैं बच्चों। अगर हम देश के सैनिकों की खान कहें तो हरियाणा है, भारत के सैनिकों की खान हरियाणा, और हरियाणा के सैनिकों की खान है रेवाड़ी। और रेवाड़ी में भी किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा सैनिक आते हैं, तो कोसली क्षेत्र से बच्चों, कोसली से। ठीक है, तो रेवाड़ी गांव का गुरावड़ा जो है, रेवाड़ी जिले का गांव गुरावड़ा, उसको डिजिटल गांव घोषित किया। और साथ में केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर ने यह भी घोषणा की कि आने वाले देश में कुल 6 लाख गांव हैं। तकरीबन कितने, 6 लाख गांव हैं। और हमारे हरियाणा में कितने गांव बच्चों, कमेंट कीजिए। हरियाणा में गांव, हरियाणा में गांव की संख्या कितनी है। तो देश में कुल जो है वो 6 लाख गांव हैं, जिनमें से 15% गांव को अगले 4 वर्षों में डिजिटल गांव जो है बनाने का लक्ष्य है। कुल देश में लगभग 6 लाख गांव हैं, उनमें से 15% गांव को अगले 4 वर्षों में डिजिटल गांव बनाने का लक्ष्य है। तो हरियाणा में गांव की संख्या बच्चों 6841 जो गांव हैं हरियाणा में।
नेक्स्ट देखिए। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, उम्मीद करता आपको पसंद आई होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए बच्चों, बने रहिए हमारे साथ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि दूसरे सब्जेक्ट्स की क्लासें भी जो हैं वो आपकी परीक्षाओं से पहले जो अवेलेबल हो जाएंगी। तो बच्चों कंप्यूटर की क्लास जो स्टार्ट हो चुकी है, हरियाणा करंट अफेयर की तो होती है, इसके साथ साथ जो इंडिया जीके की क्लास भी है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, और दूसरे जो सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश जो है वो भी अभी जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।